देखो बेटा, ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पिछले दो ग्राफ हम लोगों ने पढ़े थे, दो ग्राफ और लिखे, ठीक है ना। इनका डिस्कशन करते हैं। एक ग्राफ हमारे पास लिखा हुआ है x² - 2x + 3। तो हम देखेंगे इसमें कितने जीरोज़ होंगे, क्या ग्राफ कैसा बनेगा, पैराबोला अपवर्ड होगा कि डाउनवर्ड होगा। तो ज़रा देखो ज़रा अगर हम ax² + bx + c से इसको कंपेयर करें तो आप देख रहे हैं कि a की वैल्यू या कोफिशिएंट कितना आपको 1 मिल जाए ना, यानी a > 0 है कि नहीं। देखो, अरे अगर कंपेयर करो इसको ax² + bx + c से तो आपको a की वैल्यू 1 दिख रही है, 1 0 से ग्रेटर है। इसका मतलब a जब 0 से ग्रेटर है तो ये तो कन्फर्म हो गया कि जो ग्राफ बनेगा वो कुछ जो पैराबोला बनेगा और वो ऊपर की तरफ होगा, यानी उसका जो माउथ होगा वो ऊपर की तरफ होगा, ठीक है ना, यानी अपवर्ड ओपन पैराबोला बनेगी। तो एक चीज़ क्लियर हो गई, यानी हमको यहाँ से पता चल गया a > 0 से ये पता चल गया कि साहब पैराबोला तो बनेगा, ऊपर की तरफ बनेगा। अब सेकेंडली हमें क्या देखना है, इसके फैक्टर देखने। x² - 2x + 3 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो हम ये देखेंगे कि इसके दो रियल लीनियर फैक्टर्स नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। इसको अगर हम फैक्टराइज करें तो हमको दो रियल लीनियर फैक्टर्स नहीं मिल रहे हैं। तो जब दो रियल लीनियर फैक्टर्स ही नहीं मिल रहे हैं तो कंफर्म हो गया कि ग्राफ एक्स एक्सिस को तो टच करने वाला है ही नहीं। ये तो कंफर्म हो गया कि जो ग्राफ बनेगा वो एक्स एक्सिस को कहीं भी टच नहीं करेगा। ये चीज़ क्लियर है। इसके बाद हम लोग डी निकालते थे और डी हमारा होता था b² - 4ac, ठीक। तो b² - 4ac की वैल्यू देखो जरा, a की वैल्यू यहाँ कितनी, कुछ नहीं तो 1, अलग से नोट कर लो। a की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1 है। b की वैल्यू आपके पास कितनी, -2, और c की वैल्यू कितनी है, 3। जरा रख के देखते हैं, b² कितना, -2 का होल स्क्वायर -4 × 1 × 3, तो कितना देने वाला, -2 का स्क्वायर 4 - 12 -8, यानी d जो है -8 आ रहा है ना, यानी 0 से छोटा है। 0 से छोटा है, इससे और क्लियर हो गया कि कहीं भी ये ग्राफ एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। जब एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा तो हम बहुत तेज़ी से कह सकते हैं यहाँ पे कोई भी रियल जीरोस नहीं मिलने वाला है। ये चीज़ क्लियर हो गई। सबसे पहले हमने ये ग्राफ इस ग्राफ को ड्रा करना है तो हमें ये देखना क्या a की वैल्यू 1 से ग्रेटर, 0 से ग्रेटर आ रही है। हमने देखा साहब यहाँ तो 1 आ रही है, तो इसका मतलब पहला केस तो क्लियर हो गया कि ग्राफ जो है ऊपर की तरफ होगा। अब वो ग्राफ किस तरीके से हो सकता है, वो शायद इस तरीके से हो, ऊपर की तरफ होगा तो कहीं भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। इस तरीके से ग्राफ बनेगा लेकिन एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा होगा, ठीक है ना। फिर हम अब इसके फैक्टर देखेंगे। फैक्टर हम देख रहे हैं इसके रियल लीनियर फैक्टर्स मिल ही नहीं रहे। जब रियल लीनियर फैक्टर्स नहीं मिल रहे हैं तो और क्लियर हो गया कि कहीं एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। फिर हम डी निकालेंगे। हमने देखा साहब डी जो है 0 से छोटा आ रहा है। डी हमारा क्या है, 0 से छोटा, -8 है तो 0 से छोटा हो गया। तो इससे भी क्लियर हो गया कि यहाँ पे यानी एक्स एक्सिस को ये टच करने वाला नहीं है। जब एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कोई भी रियल जीरोस नहीं मिलने वाला।